तुम चिंता मत करो नंदिनी, सब कुछ अच्छे से होगा। सारे अरेंजमेंट्स रानी कर रही है। ये लीजिए प्रसाद। शादी हमारी हो रही है, खुश आप लग रही हैं, बात क्या है? कहा है कि जब किसी की बैंड बजने वाली होती है ना, तो हमारे पेट में पहले से ही सुरसुरी होने लगती है। क्या? किसका बैंड? अरे ब्याह के बाद सबका ही तो बैंड बजता है जयराजा बाबू, आप भी। अब शादी के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं रानी साहब, बहुत काम है हमें, चलते हैं। अरे आइए कुंवर साहब। देखिए, रानी साहब ने नंदिनी और हमारे लिए भंडारा रखवाया है। लीजिए प्रसाद। प्रसाद से मुंह नहीं फेरते, ऊपर वाला पाप चढ़ा देता है। मेरे साथ संभल के रहना जय सिंह। भाई हम जय की इंसल्ट बार बार नहीं सहेंगे। ये हमारे होने वाले पति हैं और आपके जीजा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी, इनके साथ तमीज से पेश आइए। कोई बात नहीं, हो जाता है। लो भी प्रसाद ले लो। डॉक्टर साहब, बस इतनी सी तो बात थी। अच्छा, हम चलते हैं। बाय नंदू। दो दिन में शादी है रानी, और आप यहाँ भंडारा करवा रही हैं। ऐसे में कैसे रोकेंगे हम उन्हें? चंपा दीदी, क्या? चंपा का इस सब से क्या कनेक्शन? हम आपको विस्तार में सब कुछ बाद में समझाएंगे। अभी के लिए आप हम पर भरोसा कीजिए। आपको गारंटी देते हैं कि उस ससुर का नाती का ब्याह हम नंदिनी दीदी से नहीं होने देंगे। अच्छा ये सब छोड़िए, आप बताइए हमें, वो जो मरीज के लिए आप अस्पताल भागकर गए थे, कैसा है वो? ठीक है? कुछ कह नहीं सकते रानी, केस स्टडी करना होगा। बहुत सारी फाइल्स हैं, सारी फाइल्स कुमुद कार से ले आ रही है। एक्चुअली कभी किसी पेशेंट के लिए इमोशनल नहीं हुआ मैं, लेकिन न जाने क्यों जब भी उनके पास जाता हूं तो कभी कभी कोई अनजान भी बहुत अपना लगने लगता है। नहीं रानी, ये कोई अनजान नहीं है, कोई तो कनेक्शन है उनके साथ।
ये अंगूठी तो कुंवर सा, ये कुंवर सा इन्हें कैसे जानते? एक जैसी दो अंगूठियां भी तो हो सकती हैं कुमुद। सिर्फ एक अंगूठी की वजह से हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। जो सालों पहले खत्म हो चुका है वो लौट कर वापस नहीं आ सकता। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है हुकुम। दिमाग कहता है कि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन दिल किसी और ही तरफ इशारा कर रहा है। और मुझे चिंता सबसे ज्यादा इस बात की है कि अगर ये कुंवर सा तक पहुंच गया तो? क्या पहुंच गया कुमुद? कुछ नहीं कुंवर सा, ये फाइल्स पहुंचानी थी ना आपके पास। हाँ, आपने लाने में देर कर दी तो सोचा खुद आपसे ले लूं आके। असल में वो हुकुम को कुछ काम आ गया था तो इसलिए रुक गई। आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ। नहीं तो क्या, आप मुझे दे दीजिए, मैं ले जाऊंगा। आपका इट्स फाइन कुमुद, मैं मैनेज कर लूंगा। थैंक गॉड, वीर ने कुछ सुना नहीं। लेकिन हुकुम, हमें सच का पता लगाना होगा कि हमें जानना होगा कि ये अंगूठी किसकी है। ये सच में किसी और की है या फिर अतीत ने हमारे दरवाजे पर फिर से दस्तक दी है। चले रानी? हाँ, बस एक मिनट। तुम्हें नहीं लगता आज के दिन तुम्हारा घर में रहना ज्यादा जरूरी है? आफ्टर ऑल इस घर की बहुरानी हो तुम। पढ़ाई परिवार से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई तुम्हारे लिए। नहीं रानी साहब, इस घर की बहुरानी है तो घर की जिम्मेदारियां पहले। हम जानते हैं आज का दिन इस रिश्ते के लिए कितना जरूरी है। इसलिए तो सुबह की पहली किरण के साथ जाग गया हूँ और सारा काम एक साथ निपटा दिए। एक तो बात चेक कर लेते हैं। शांति काकी, चंपा काकी, विकास काका, जरा आइए जल्दी। काकी, फूल आ गए? जी आ गए हैं। सूजी का हलवा तैयार है? अच्छा, और जो बाहर से मंगवाए थे गद्दा और कुर्सियां, वो तैयार है सब? ठीक है। इतने कम समय में इस लड़की ने इतना सब कैसे कर लिया? अच्छा, आप लोग जा सकते हैं। तो क्या कहती है सासू माँ, सब चौचक? अच्छा, तो हम चले कॉलेज के लिए? दोपहर के खाने से पहले आ जाएंगे वापिस। रानी सा, आज का दिन आपके लिए जितना जरूरी है उतना ही हमारे लिए भी। कहाँ ऐसे टुकुर टुकुर का देख रहे हैं? सीख रहा हूं कैसे एक स्माइल के साथ सब कुछ किया जाता है। और मैं ये भी जानता हूं रानी,
कि इतने सब चीजों के साथ आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा इस शादी को रोकने के लिए। तो आप पूछेंगे नहीं कि क्या सोचे हैं हम? एक चीज मैं समझ गया रानी, कि जब आप इतनी कॉन्फिडेंट होती हैं तो आपसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती और ना ही मुझे कुछ करने की जरूरत पड़ती है। सही समझे आप डॉक्टर साहब। बाकी सारी तैयारियों के साथ साथ जयराजा बाबू के लिए एक तो स्पेशल इंतजाम भी किए हैं हम। तमाशा शुरू हो चुका है, बस तमाचा लगना बाकी है। नाम तुम्हारा चंपा है तो सोचा फूल गुलाब का भेज दें, प्यार की निशानी है कहो तो दिल चीर के तुम्हारे कदमों में रख दें। गेस्ट रूम में इंतजार रहेगा तुम्हारा, आना जरूर हमारी चंपा डार्लिंग। मेरा पहला लव लेटर, वो भी हुकुम की तरफ से। पकड़ी गई चंपा दीदी। अब आज से आप चंपकड़ी, और ई चंपकड़ी जय राजा बाबू तुम्हारी बर्बादी की वजह बनेगी। अभी ढंग से कॉलेज शुरू भी नहीं हुआ है और ये असाइनमेंट देने बुला रहे हैं। तू बड़ा असाइनमेंट बनाने वाला है। पर हम तो 3 हैं, तो असाइनमेंट में हमारा चौथा पार्टनर कौन होगा? हाँ पूर्वक, आप लोग हमारे पार्टनर्स हैं। ओए बहन जी, अपने सपने मत सोचना कि हम तुम्हारे पार्टनर बन सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सोचा कुछ असाइनमेंट के बारे में? व्हाट? किसी ने भी अपना दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की? यस सनी? सर गोबर, एक्सक्यूज मी? गोबर सोचा है सर। व्हाट? माने गोबर गैस प्लांट होता है ना, वो। अब शहरों का ऐसा है कि दूध का इस सप्लाई या तो गांव से आता है या तो इक्का दुक्का आसपास का कोई गौशाला है वहां से आ जाता है। अब उस गौशाला में जो गोबर इकट्ठा होता है, अगर ऊ का संरक्षण और सही इस्तेमाल किया जाए तो बिजली की उत्पत्ति की जा सकती है और उसी बिजली से सारा गौशाला चल सकता है, माने टोटल आत्मनिर्भर। अब इससे फायदा होगा गौशाले के मालिक का, गौ माता का, सरकार का और प्रकृति का भी। वंडरफुल रानी, दिस इज ग्रेट। कुछ सीख रहे हो इससे? हाँ, तुम लोगों के बाद में कॉलेज में आई और दिमाग देखो उसका। तुम तीनों इनकी इस प्रोजेक्ट में हेल्प करोगे। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप इन्हें बोलिए। किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? सब लोग मिलके काम करेंगे एक टीम की तरह। ओके? जी सर। आप लोग स्ट्रेसियाए नहीं, हम सब साथ में मिलकर कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारा डियाग्राम बना दिया है और सारा जानकारी भी इकट्ठा कर दी है। अब साथ में मिलकर कर लेंगे। अरे ओ बहन जी, टीचरों का तो काम ही होता है डांटना। इसका मतलब ये नहीं कि हम सुनते रह जाएंगे। और ये अपना गोबर प्रोजेक्ट ना अपने पास ही रखो, समझी? बढ़िया ही।
आई। भाभी सा कहीं नजर नहीं आ रही है। कहीं अभी भी हमसे नाराज तो नहीं? नॉट एट ऑल। शायद अपने रूम में होगी, हम बुलवा लेते हैं। मीरा, अगर आपकी इजाजत हो तो हम खुद उन्हें बुला कर लाना चाहते हैं। जय, आर यू श्योर? हाँ मतलब अब हम उम्र में बड़े हैं तो पहल भी हमें करनी चाहिए, राइट? इसे कहते हैं रॉयल ब्लड। देखिए ना, हमारी बहू ने इनके साथ इतनी बदतमीजी की, लेकिन इसे कहते हैं अपनी क्लास मेंटेन करना। प्राउड ऑफ यू प्रिंस जय। एक्सक्यूज मी। शायद हुक्म सही थे। जो मैं सोच रही थी वो इतने साल बाद कैसे मुमकिन हो सकता है? ये सब सिर्फ मेरा वहम है। कुमुद, बड़े कुंवर सर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ ये अब आपका टिफिन देने आई थी आपको। घर पे भूल गए थे ना, ये लीजिए। थैंक यू। कुमुद, हाँ किसी को ढूंढ रही हैं क्या आप? मैं किसी को क्यों ढूंढूंगी कुंवर सर? वो घर ही जा रही थी बस। घर पर प्रिंस जय और उनके घर वाले आ रहे हैं ना, तो घर पर बहुत सारा काम है। मैं निकलती हूँ।
अचानक से इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हैं कुमुद? आज जब पापा से बात कर रही थी तब भी मेरी आवाज सुनकर चौंक गई। ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ छुपा रही हैं ये मुझसे?